14 पढ़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ पढ़िए। हाँ ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। इनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो इधर लिखा है कि 14 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के भोले, ये कैसे लिखा? बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से एक किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के दास कलीसिया को कह रहे हैं कि हम कैसे जीवन बिताना चाहिए? भोले और निर्दोष जीवन बिताना चाहिए करके उधर भी लिखा है। हालेलुया। तो हमें खरी चाल चलना है, निष्कलंक चाल चलन, या बिना कपटता के जीवन हमें बिताने की जरूरत है। तो परमेश्वर के दास कहते हैं कि वो लोगों के लिए परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तुएं रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि सांपों के समान चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो करके यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। तो सारे बोलने का अर्थ है, मतलब क्या है कि हमें कैसे चलना चाहिए? हाँ, कैसे चलना चाहिए? खरी चाल चलना है। हालेलुया। खरी, ये चाल चलन किसको दर्शाते हैं? चाल चलन का मतलब क्या है? हमारे जिंदगी है ना, हमारा जिंदगी कैसे होना चाहिए? खरी होना चाहिए करके हमें बताते हैं। हाल वचन, परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं। तो हमें हमारा जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारे हर एक व्यवहार हमें खराई से, खराई से होना चाहिए। तो उनके लिए परमेश्वर कोई अच्छी वस्तु देख नहीं छोड़ेगा। और इस भजन संहिता में और 2-3 बातें हम देख सकते हैं कि हमें 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1 से 4 आयत तक हम जब हम पढ़ते हैं, एक सही आराधना के बारे में हम देख सकते हैं। सही आराधना, तो हमें हृदय, या हमें कैसे आराधना करना चाहिए? हमारा आराधना भी खरी होना चाहिए। आराधना कैसे होना चाहिए? खरी होना चाहिए। बहुत सारे लोग आराधना इसलिए करते हैं कि कुछ पाने के लिए करते हैं, कुछ स्वार्थ इच्छा के लिए करते हैं, और कुछ दुनिया की बातों को पाप प्राप्त करने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए भी कुछ लोग आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर के वचन क्या सिखाते हैं? हमारी आराधना में भी खराई होनी चाहिए करके लिखा है। हालेलुया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के दास, भजन संहिता लिखने वाला कहते हैं, हे सेनाओं के यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मतलब तो परमेश्वर की सुंदरता को देखकर परमेश्वर की आराधना करते हैं कि परमेश्वर तेरा निवास स्थान कितना सुंदर है, मोहनीय है, या चाहने वाला है करके परमेश्वर के दास बोलकर आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर की सुंदरता को, परमेश्वर की उस महानता को और उसके उन गुणों को याद कर कर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हमें आराधना के द्वारा हमारे पूरा महिमा किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। तो इधर परमेश्वर के दास अपने या उसकी सुंदरता को याद कर कर उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। फिर आगे हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के भवन में वास करना चाहते हैं।
आराधना का एक दूसरा भाग हम देख सकते हैं कि आराधना करने वाले व्यक्ति का इच्छा क्या है कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहना है। ये भवन में रहने का मतलब चर्च में आकर रहने के मतलब नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में रहने को दर्शाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को चाहते हैं। सही आराधक परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। और 4 पद में हम देख सकते हैं, मुंह से निरंतर स्तुति, निरंतर क्या निकलते हैं? स्तुति निकलते हैं। हालेलुया। यही है सच्चा आराधक। जो सही आराधना करने वालों के जीवन में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? वो परमेश्वर की उस सुंदरता को देख कर उसकी आराधना करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर कितना सुंदर है, उसका स्वभाव, उसका प्रेम, उसका नम्रता, उसका एक एक गुण को हम क्या करना है? याद कर कर उसकी आराधना करना चाहिए। हालेलुया। तो कुछ मिलेगा करके सोचकर नहीं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है इसलिए आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हम आज सुबह के समय किस लिए आए हैं? हम कैसे आराधना किया है? हमारे पीछे का मकसद क्या है? आराधना का पीछे का मकसद क्या है? तो यही होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन की आराधना के द्वारा किसकी महिमा होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें ऐसा आराधना करना है। हमें कुछ दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे लोग, हम आराधना करेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने की जरूरत नहीं है। हमें आराधना परमेश्वर को प्रसन्न, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। तो हमें उस प्रकार हमें आराधना करना है। और दूसरे हमें इसमें वो कैसा, या आराधक क्या चाहते हैं? सच्चे आराधक क्या चाहते हैं? परमेश्वर के आंगनों में वास करना चाहते हैं। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर की आंगनों में या परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है, तो हमारे जीवन के अंदर भी क्या होना चाहिए? पवित्रता। जब परमेश्वर के दास यशायाह आराधना करने के लिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो गया, जब परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा कि सेनाओं का यहोवा कितना पवित्र पवित्र है करके, तो जब स्वर्गदूत आराधना करते हुए देखते समय वो अपने आप को देखा तो कहने लगा, मुझ पर हाय, मैं कितना अपवित्र मनुष्य हूं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के समय यशायाह को पता चला कि मैं कितना अपवित्र मनुष्य हूं। हालेलुया। जब हमारे प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते समय परमेश्वर हमारे जीवन को शुद्ध भी करते हैं, पवित्र भी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें पवित्र करेगा, हमारे जीवन के गलतियों को एहसास दिलाएगा और उन पापों से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर की आत्मा में मदद। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए वो चाहेगा। हालेलुया। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है कि हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताना है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है
उन बातों से हमें अलग रहना होगा। यीशु मसीह जब मत्ती सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह ने काफी बातें कहा है, और जब 23 अध्याय जब पढ़ते समय और भी काफी जगह में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उन लोगों से ढांटा है करके हम देख सकते हैं। किनको? जो बोलते कुछ है वो करते कुछ और है, बोलते कुछ है लेकिन करते कुछ और है। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा है करके हम देख सकते हैं। मत्ती 7:5 में क्या लिखा है? मत्ती 7:5 में पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इधर क्या कह रहे हैं कि हमारे अपने जीवन में कमी रखकर दूसरों के कमियों को निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो प्रभु क्या कह रहे हैं उनके लिए? कपटी बुला रहे हैं उनको। क्या बोल रहे हैं? तो किसको बुला रहे हैं? अपने जीवन की कमियों को हृदय में रखकर दूसरों के कमियों को निकालने वाला। मतलब तो हमें अधिकार नहीं है दूसरों के कमियों को निकाल कर उजागर करने के लिए, हमें अधिकार नहीं है। हालेलुया। हमें तो सोशल मीडिया में जब देखते हैं कि आपको ऐसा वीडियो मिलेगा कि एक पास्टर को दूसरे पास्टर काटते हुए मिलेगा, एक पास्टर दूसरे पास्टर के कमियों को निकालते या उनके कमियों को उजागर करते हुए मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी भी व्यक्ति का दोष निकालने के लिए हमें अधिकार हमें नहीं है। उनका स्वामी परमेश्वर है, वो परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ सोशल मीडिया में या किसी के या कोई बातें बोलते हैं तो आप उसके साथ सन्मुख या उसके साथ नहीं देना चाहिए। उसके साथ वो सुनना बंद कर देना चाहिए। वो सुनना बंद, अगर सुनेगा तो आपके मन में भी मेला या क्या वो हो जाएंगे, या कोई क्या उनके खिलाफ कोई ऐसा कड़वी बातें आ सकते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें मत सुनो, मत देखो। हालेलुया। तो कोई भी परमेश्वर का स्वामी है, हम परमेश्वर उस परमेश्वर के दास का दोष निकालने के लिए हमें किसने अधिकार दिया है? हमें कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हमें किसी व्यक्ति का दोष निकालना के लिए परमेश्वर ने किसी को अधिकार नहीं दिया है। हालेलुया। तो हमें हम अपने जीवन को खराई से चलना है। हालेलुया। अगर कोई गलती है तो परमेश्वर उससे क्या करेगा? उसका न्याय करेगा। परमेश्वर से न्याय करेगा। हमें उसका फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो हमें किसी दूसरे का तिनका या हमारे आंखों में क्या है? लट्टा है। दूसरों का तिनका निकालने के लिए हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। परमेश्वर अनुमति नहीं देता है। हालेलुया। तो इसलिए ध्यान रखना, आप किसी सहे विश्वासियों के बारे में या किसी पास्टर के विरोध में आपके मन में से कोई भी बुरे विचार, बुरी बात नहीं किसी को बोलना चाहिए। हालेलुया। किसी के भी विरोध में कुछ भी बातें, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर का अधिकार है उसके अंदर। हालेलुया। तो इसलिए हमें किसी के बारे में दोष नहीं निकलना है या निकालना है। अगर यूट्यूब में कोई भी ऐसे संदेश सुनते हैं, बंद कर देना, उसी समय बंद करना। सुनने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तो याद रखना कि हम अपवित्र होने के लिए अवसर नहीं देना है। उसके द्वारा क्या, कौन हम अपवित्र हो? सुनने के द्वारा
और हमारे जीवन खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी ऐसी बातों से अलग रहने की जरूरत है। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें हम वचन में लिखा है कि उन बातों से हमें लेवीय व्यवस्था की किताब में हम 19 अध्याय जब पढ़ते हैं, 19 अध्याय का 13 से कुछ आयत तो पढ़ना। 19 अध्याय का 13, लेवीय व्यवस्था 19 अध्याय 13। एक दूसरे पर क्या नहीं करना? अंधेर नहीं करना। दूसरों को क्या नहीं करना? लूटना ना, लूट नहीं देना। तो अगर कोई मजदूरी आपके घर में करते हैं या मजदूरी को मजदूरी देना है, आप पकड़ कर नहीं रखना है। हालेलुया। तो मजदूर का सही मजदूरी क्या करना है? आपको देना होगा। मैंने पिछले दिनों में कहा, किसी ने 6 महीना या पता नहीं कितने दिन काम किया लेकिन मजदूरी नहीं दिया। उनका वो मेहनत तो करते हैं लेकिन मजदूरी, मैंने कहा कहीं सुना है, किसी ने बताया, हमारे विश्वासियों में से किसी ने सुनाया था कि काफी दिन उनके पास क्या किया? काम किया, लेकिन उसने मजदूरी नहीं दिया। ये परमेश्वर की हजूरी में क्या कह रहे? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उसकी मजदूरी को पकड़ कर। यह बात नहीं है कि किसी को तो जल्दी जरूरत नहीं है, वो बात नहीं है। कोई एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि वो उसी से एक दिन का या रेशन, एक दिन का जो मेहनत के कमाई या मेहनत के द्वारा वो एक दिन का रेशन कमाने वाला व्यक्ति भी होगा। कुछ लोगों के पास पैसा है, वो शायद लास्ट में लेता। वो बातें नहीं कह रहा हूं कि जो लोग मजदूरी करते हैं उसका मजदूरी पकड़ कर नहीं रखना, वो श्राप का कारण है। वो क्या है? श्राप का विषय है। तो परमेश्वर के लोग कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे पढ़िए। बहरे को श्राप न देना, बहरे को श्राप ना देना। अंधे के आगे हम किसी को श्राप ना दे दो, हम किसी को भी श्राप नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? आशीष निकलना चाहिए। चाहे वो हमारा विरोध वैरी है तो भी हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? आशीष निकलना चाहिए। आगे, अंधे के आगे ठोकर रखना। अंधे के आगे ठोकर। काफी बात हम देखते हैं कि हम मजाक से करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? मजाक से करते हैं, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा। हाँ, आगे, अपने परमेश्वर का भय मानना। अपने परमेश्वर का भय मानना। हाँ, मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता ना करना। कुटिल काम नहीं करना है। कुटिल काम क्या है? कुटिल मतलब है ना, गलत काम, या जैसे चालाकी करते हैं ना लोग, क्या करते हैं? चालाकी करते हैं। तो परमेश्वर कैसे लोगों को चाहते हैं? खरी चाल चलते हैं, सीधाई से चलने वाला चाहिए। हाँ जी, सो रहे हैं सभी, जाग रहे हैं। हालेलुया। तो क्या नहीं करना चाहिए? चालाकी नहीं होना चाहिए। तो चालाकी से काम बुद्धि से करना चाहिए, लेकिन चालाकी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता। तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्य का मुंह देखना। हाँ, मुंह देखकर क्या नहीं करना है? विचार नहीं करना। मुंह देखकर किसी के पक्ष नहीं देना चाहिए। सही को सही कहना है, बुरे को बुरा। यानी कि मतलब अगर उसके सामने तूने गलत किया है तो आप उनके पास जाकर बता सकते हैं तूने ये काम गलत किया है। आप उनके, या वो वचन ये मना करते हैं कि आप उनसे नहीं बोलते, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बोलते हैं, तो वो उसका मना परमेश्वर का वचन विरोध करते हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति के पास जाकर
तूने ये काम गलत किया है करके आप सामने बोल सकते हैं। हालेलुया। तो लेकिन तीसरे व्यक्ति के पास जाकर उनका बुराई करने के लिए या करने के लिए परमेश्वर का वचन मना करते हैं। और आगे पढ़िए। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, लुतरा बन के अपने लोगों में ना अभी 18 से पढ़ या 26 से पढ़ना। 26 से। लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना आगे। और ना टोना करना, ना टोना करना, ना जादू टोना करना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ, दूसरों को गिराने के लिए क्या करते हैं, जादू टोना करते हैं। ये सब अपवित्र काम है। आप उनके साथ नहीं देना, आप किसी से करवाना नहीं, किसी को करने के लिए अवसर नहीं देना है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, अपवित्र बातें हैं। ये करेगा तो परमेश्वर न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जब हम 8 आयत पढ़ते समय उधर भी लिखा है, तो जादू टोना नहीं करना। इधर आगे पढ़िए। ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना, मुहूर्तों को मानना। मुहूर्त किधर, काफी लोग क्या करते हैं, मुहूर्त काटते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए सब अच्छे समय है, कोई गलत समय। प्रार्थना के द्वारा सब समय क्या है तो करना चाहिए। हमारे लिए कोई मुहूर्त, क्या आप लोग मुहूर्त देखने वाले हैं? परमेश्वर का वचन मना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। किसी व्यक्ति मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर, ये दुनिया का रीति या दुनिया का कोई भी शक्ति हमारे ऊपर नहीं है, हम उस हमारे नीचे है। वो बातें हैं, या मतलब बोलते हैं ना शनि दशा क्या है, वो काफी बातें मुझे पता नहीं है क्या क्या है। ये सब बातें उनके लिए हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हमारे ये सारी बातें हैं हमारे पैर के नीचे हैं। हम इसको आदर या उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करना है। याद रखना इन बातों को। हम इन बातों का गुलाम नहीं है, हमारा गुलाम है वो हमारे गुलाम है, हम उसके गुलाम नहीं हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहे? हालेलुया। पढ़िए, आगे पढ़िए। अपने सिर में घेरा रखकर ना मुड़ाना, अपना सिर को क्या नहीं करना, घेरा रखकर, आजकल बहुत हम देख सकते हैं। और आगे पढ़िए। ना अपने गाल के बालों को मुड़ाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। छाप का मतलब है ये हरा है, टाटू। परमेश्वर के वचन में लिखा है टाटू नहीं बनाना। हालेलुया। ये सब परमेश्वर क्या करते हैं, विरोध करते हैं, मना करते हैं। ये हमारे जीवन को क्या करते हैं, अपवित्र करते हैं। हालेलुया। अशुद्ध करते हैं। आपको भावी देखने के लिए हाथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, भविष्य को पूछने के लिए हाथ दिखाते हैं, तो परमेश्वर उसको अनुमति नहीं दे। कि भावी को पूछने के लिए किसी के पास जाते हैं, पूछने के लिए, हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन विश्वास से चलते हैं, हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है, वो हमें अच्छा ही चलेगा। हमें हमें ठीक से अच्छा और सही रीति से परमेश्वर हमें चलाएगा। हमें उसके ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। तो परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला है। ये परमेश्वर के दास क्या कह रहे हैं कि, और वो कहाँ लिखा है, और 84 भजन संहिता का दूसरा पद में क्या लिखा है यहाँ, यहोवा के आंगनों का अभिलाषा करते करते मूर्छित हो
तो परमेश्वर के दास क्या चाहते हैं? प्रभु मैं आपके आंगनों में वास करना चाहता हूं, मैं आपके निकट रहना चाहता हूं। और उसका तीसरा आयत भी पढ़ना, तीसरा आयत भी। यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरों ने अपना बसेरा और पाबेनी ने घोंसला बना दिया है, जिसमें वह अपने। तो ये भजन संहिता लिखने वाला एक बातें देखा। जब परमेश्वर के मंदिर के एक कोने में क्या देखा? शूरपा बेनी ने बस घोंसला बनाकर उधर बैठे हुए देखा। तो वो कह रहे हैं कि वो तो निरंतर परमेश्वर के बारे में बैठे रहते हैं। तो उसी प्रकार हमें परमेश्वर के उपस्थिति में लगातार चलने की, जीवन बिताने की जरूरत है। हालेलुया। सच्चे आराधक, खरी आराधक क्या करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे। यहोशू के बारे में लिखा है, यहोशू तंबू को नहीं छोड़ता था करके शायद गिनती की किताब में लिखा है, गिनती या निर्गमन की किताब में एक जगह में लिखा है कि यहोशू तंबू को, यहोशू कौन है? मूसा के बाद इस्राएलियों को अगुवा करने वाला अगुवाई मिलने से पहले, यानी कि उस इस्राएल लोगों को अगुवाई करने से पहले वो क्या करता था? वो तंबू को नहीं छोड़ता था करके लिखा है। तंबू को, क्या आपने पढ़ा है वो वचन? नहीं पढ़ा? मैं एक बार मैं जल्दी में मैं बताऊंगा, अगर मैं भूल गया तो जल्दी में बताऊंगा। और यहोशू तंबू को नहीं छोड़ता था करके लिखा है, मुझे याद नहीं, शायद 33, निर्गमन 33 का 11 मिल गए हैं। निर्गमन 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। आगे। मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। तंबू क्या होते हैं? उस समय परमेश्वर का मंदिर जैसे ईंटों से बना हुआ मंदिर नहीं था, तंबू बनाकर उसमें आराधना करते थे। लेकिन यहोशू क्या करता था? वो तंबू को नहीं छोड़ता था करके लिखा है। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था। और इधर परमेश्वर के दास भजन संहिता लिखने वाला भी कहते हैं, मेरा प्राण यहोवा के आंखों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो जाते हैं। दाऊद भी 27 भजन संहिता में लिखा है, 27 भजन संहिता में लिखा कह रहा है कि मैं क्या, या दाऊद क्या चाहते हैं? 27 भजन संहिता का 4 आयत में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं और मनोहरता को। तो दाऊद क्या चाहते हैं? कि निरंतर परमेश्वर की मनोहरता को देखकर प्रभु के भवन में रहना पसंद करता था। हालेलुया। तो हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा क्या है? हैं? आज सुबह हमारी इच्छा अपने आप से पूछना है कि हम क्या चाहते हैं। हालेलुया। अगर सभी लोग ऐसा चाहते तो यह चर्च भर जाता। सभी लोग अपने अपने घर छोड़कर चर्च में आ जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति को चाहने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति को के लिए प्यास रखने वाला एक हृदय हमारे अंदर
होना चाहिए। मैं इधर आगे बंद करना या आगे बढ़ना चाहता हूं। तो सही आराधक क्या करते हैं? चौथा आयत में लिखा है कि तेरी यह स्तुति निरंतर होते रहेंगे। तो क्या करेंगे? कभी कभी नहीं, निरंतर परमेश्वर की आराधना स्तुति होती रहेंगे। हालेलुया। निरंतर, निरंतर का मतलब जीवन में सुख दुख कष्ट बीमारी परेशानी तंगी नुकसान ये सब होने के बावजूद भी क्या हो जाते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर को याद रखता है, परमेश्वर को स्तुति करता है, परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। क्या मुंह से निकलना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति, पर निरंतर परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। शायद जीवन में दुख आए, दर्द के बीच में से होकर जाए, और परेशानी के बीच में, नुकसान के बीच में, या जीवन के कोई भी परेशानी में, सच्ची आराधक निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। तो हमारे मुंह से भी निरंतर परमेश्वर की स्तुति निकलने के लिए परमेश्वर हमें मदद सहायता करें। उसके लिए हम प्रैक्टिस या परमेश्वर की या निरंतर स्तुति हमारे मुंह से निकलने के लिए हम समर्पित करेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं कि 5 से 9 तक हम पढ़ते हैं कि सही भरोसा के बारे में लिखा है। सही भरोसा। और 5 आयत पढ़ना। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। तो कौन है धन्य? क्या धन्य पुरुष कौन है? धन्य मनुष्य कौन है? जो परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं या निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखकर सामर्थ को पाने वाला व्यक्ति धन्य है करके लिखा है। हालेलुया। तो निरंतर हमें परमेश्वर के पर भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया। जब राजाओं की किताब पढ़ते समय कुछ राजा लोग परमेश्वर के पर भरोसा रखता था, जैसे दाऊद है, हिजकिय्याह है और यहोशाफात हैं, कुछ अच्छे अच्छे राजा थे। वो लोग क्या करता था? हर बातों पर जब लड़ाई के लिए जाना है तो परमेश्वर पर वो लोग क्या करता था? भरोसा रखता था। लेकिन कुछ राजा ऐसा नहीं था। वो अपने शक्ति पर, अपने सेना के बल पर भरोसा रखकर, अपने पैसा के बल पर भरोसा रखकर चलता था। लेकिन काफी बार वो पराजय। एक बार आपको मैंने काफी बार सुनाया एक व्यक्ति के बारे में, और उसका नाम है आसा नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखता है। तो आसा परमेश्वर के रास्ते पर, परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताता था। लेकिन उनके जीवन के अंत के समय में वो क्या किया? वो आराम राजा के उस राजा पर भरोसा रखा है करके हम वचन में पढ़ते हैं, राजाओं के किताब में पढ़ते हैं। आराम राजा के साथ उसने वाचा बांधा, किसी दूसरे देश इस्राएल के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आते समय आराम राजा के साथ वो दोनों मिलकर इस्राएल के साथ लड़ाई करने के लिए आया। तो आसा ने क्या किया? अपने सारे पैसा दमिश्क के राजा के हाथ में आराम राजा के हाथ में दे दिया, और उस पर या उसको उनके साथ जो दोस्ती है तोड़ दिया है। लेकिन इस पर परमेश्वर ने आसा को कहा, तूने मूर्खता किया है, तूने मुझ पर भरोसा नहीं रखा, तू अपने पैसे पर या उस राजा पर। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा तूने मूर्खता। तो हमें क्या करना? हमारे सामने कितना भी बड़ा समस्या हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो वही है सही भरोसा। हालेलुया। जब कठिन परिस्थिति में इधर उधर भागने वाला नहीं है सही भरोसा। सही भरोसा वो है जो हर परिस्थिति में परमेश्वर से बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो तुझसे शक्ति पाता है वो है सही भरोसा रखने वाला व्यक्ति। हालेलुया।
और मैं जल्दी बंद करना चाहता हूं और आगे यूथ मीटिंग भी है, इसलिए मैं बंद करना चाहता हूं। एक और बात बता के बंद करना चाहता हूं, और उसका 10 और 11 पद पढ़ना। 10 तेरे आंगनों में एक का दिन और कई हजार दिन से उत्तम है। दुष्ट के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भागता है। तो क्योंकि हाँ, यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। यहोवा अनुभव करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। तो इधर 10 आयत में लिखा है, अपने परमेश्वर के भवन के देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। तो परमेश्वर के, तो आप कहां, आपका विश्राम कहां है? आप कहां विश्राम कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। तो हम हमारा विश्राम कहां ढूंढते हैं? हालेलुया। हमारा विश्राम, हम कहां विश्राम करना चाहिए? परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर प्रभु में हम विश्राम करना चाहिए। यीशु मसीह हमारा विश्राम स्थल है। हालेलुया। तो हमारे लिए एक अच्छा विश्राम स्थल है, वो यीशु मसीह है। हम उधर, हम आराम हमें मिलेगा, उसमें हमें आराम। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमारा विश्राम यीशु मसीह में, हमारा विश्राम है। यीशु मसीह में हम विश्राम, आराम पाना चाहिए, उसी में हमें आराम मिलेगा। इस दुनिया के कोई भी बातें हमें शांति, आनंद नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, यीशु मसीह में हम यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तो हम पूरा विश्राम पाने के लिए प्रभु हमें मदद सहायता करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारा विश्राम स्थान है। हालेलुया। मैं बंद करना चाहता हूं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो खरी चाल चलते हैं उसको किसी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। तो हमारा आराधना कैसे होना चाहिए? खरी होना चाहिए। हमारा भरोसा खरी होना चाहिए। हमारा विश्राम स्थान भी खरा होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें जो बातें, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए जो भी बातें अपवित्र या रुकावट करते हैं, उन रुकावटों को, उन बातों को हम अपने जीवन से दूर करके हमें जीवन बिताना है। निरंतर हमारे जीवन से क्या होना चाहिए? स्तुति निकलने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु मुझे मदद सहायता करके प्रार्थना करें, और हमारा भरोसा, पूरा भरोसा, सही भरोसा हमें परमेश्वर पर रखना है। यीशु मसीह में हम विश्राम पाना है। दुनिया में हमें काफी बातें हमें क्या कर देते हैं? बेचैन कर देते हैं। दुनिया की काफी बातें, काफी चिंता बातें हमें बेचैन कर, लेकिन हमें एक अच्छा स्थान है। हमें विश्राम करने के लिए, हमारे बोझ को उतारने के लिए हमारे लिए एक अच्छा जगह है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो उसके उपस्थिति में, यीशु मसीह की उपस्थिति में हमें विश्राम है, आराम है और हमें शांति है। तो हम निरंतर, हम उसकी उपस्थिति में हम शांति पाएंगे और आनंद पाएंगे। तो इस प्रकार के चाल चलने वालों के लिए परमेश्वर का वायदा क्या है? उसके लिए कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु हमें उत्तम उत्तम बातों से परमेश्वर में तृप्त करेगा। हालेलुया। हाँ, तो हमारी जरूरत क्या है? तो परमेश्वर पूरा करेगा। हमें क्या करना चाहिए? खरी चाल चलना है, खरी चाल चलना है। तो निश्चय परमेश्वर, हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, प्रार्थना करेंगे।